हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल खाना खजाना विद दिव्या में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ छठ महापर्व में बनाए जाने वाले ठेकुआ की रेसिपी। और मैं इसे एकदम पारंपरिक तरीके से बनाना बताऊंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैंने लगभग 300 ग्राम के करीब गुड़ को बारीक करके ले लिया है। हमारे यहाँ छठ में जो गीला वाला गुड़ आता है, जिसे बाली गुड़ या फिर रवा गुड़ कहा जाता है, उस गुड़ से बनाया जाता है। और वो गुड़ दीपावली के बाद मार्केट में आता है। और दीपावली बीतने के बाद जब तक छठ न बीत जाए तब तक ठेकुआ नहीं बनाया जाता है। इसलिए जो मैं रेगुलर गुड़ यूज करती हूँ उसी गुड़ से बना रही हूँ। और इस गुड़ से भी इसका टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप गुड़ में एकदम खौलता हुआ गर्म पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लें ताकि हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए। और अब इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। 25 मिनट के बाद हमारा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। और अगर आपके पास समय ना हो और इसमें इतना समय नहीं देना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर लगभग आधा कप के करीब और इसे गैस में पिघला ले और ठंडा करके ले ले। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैंने 1 केजी गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ गरी, थोड़ा सा कटा हुआ छुहारा, थोड़ा सा किशमिश और 1 से 1.5 चम्मच जितना सौंफ। बस इतनी ही चीज़ें इसमें डाली जाती है। तो हम इन सभी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम मोइन के लिए इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच गर्म किया हुआ घी। आप मोइन के लिए गर्म किया हुआ घी ही डालें, इससे आपका ठेकुआ बहुत ही अच्छा खस्ता बनकर तैयार होगा। हमने जो घी डाला था वो थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने पहले चम्मच से मिक्स किया। अब हम अपने हाथों से अच्छे से मसल कर इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बंध रहा है, मतलब कि हमने जो मोइन डाला था वो परफेक्ट है। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस ठेकुआ को मोटा आटा से बनाया जाता है। और छठ में ठेकुआ बनाने के लिए स्पेशल मोटा आटा पिसवाया ही जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके का आटा पिसवा कर तैयार किया जाता है। तो हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके गुड़ जो हमने घोल कर रखा था। और हम आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। लेकिन हम जो पूड़ी या पराठा के लिए आटा गूँथते हैं वैसा आटा हमें नहीं चाहिए। अगर आप पूड़ी या पराठे की तरह आटा लगाकर तैयार कर लेंगे तो आपका ठेकुआ कड़क बन जाएगा और वो ठेकुआ खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। ये आटा थोड़ा सा सख्त और भुरभुरा सा होता है। तो आटे में मैंने सारा गुड़ डाल दिया है और जितना गुड़ हमने भिगो कर रखा था इतना आटा के लिए परफेक्ट है। 1 किलो आटा के लिए 300 ग्राम गुड़ और आधा कप जितना पानी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 1 किलो आटा में 3 किलो गुड़ परफेक्ट रहेगा। आप इस रेशियो से ठेकुआ बनाएंगे तो आपका ठेकुआ परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं हमने आटे को गूँथ लिया और यह भी थोड़ा भुरभुरा सा है। और जिस तरीके से आटे को अपने हथेली के सहायता से मैं रगड़ रही हूँ, इस तरीके से आप अपने आटे को 5 से 7 मिनट के लिए मसल ले। इससे आपका ठेकुआ बहुत ही अच्छा खस्ता बनकर तैयार होगा। और मैं आटे को मुट्ठी में बांध कर दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इसे थोड़ा सख्त हाथों से दबाना होगा। और आपका आटा इस तरीके से बंध रहा है, एक लोई की तरह तैयार हो रहा है, मतलब कि आपका आटा ठेकुआ बनाने के लिए परफेक्ट है। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सांचा लिया है और ये आम का लकड़ी का बना हुआ सांचा है। पारंपरिक तरीका से आम का लकड़ी का बना हुआ सांचा में ही बनाया जाता है या फिर पीतल का सांचा में। हमारे यहाँ इस सांचे को अगरौटा कहा जाता है। अगर आपके पास ये सांचा ना हो तो आपको मार्केट में आसानी से पीतल का सांचा मिल जाएगा। मैंने सांचे में घी लगा कर रख लिया है और अब आटे को अपने हाथ में लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए लंबे आकार का एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके का लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे रखेंगे सांचे के ऊपर जिसमें हमने घी लगा कर रखा था और इसे अपनी उंगलियों की सहायता से फैला लेंगे। और जो सूप में सूर्य देव को अर्घ देने के लिए बनाया जाता है, इसी तरीके का लंबा आकार में बनाया जाता है। तो मैंने अपनी उंगलियों की सहायता से इसे फैला लिया है और एक आकार दे दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे दूसरा सांचा और इसे अपनी हथेलियों की सहायता से अच्छे से दबा देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने एक ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है और मैं आपको दूसरी ठेकुआ भी बनाकर दिखा रही हूँ। और ये छठ महापर्व शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। और इस महापर्व में आस पड़ोस के लोग भी आकर बहुत ही उत्साह से मदद करते हैं। कोई आटा लगाते हैं, कोई इस तरह से ठेकुआ तैयार करते हैं, कोई फ्राई कर लेते हैं और कोई छठ के पारंपरिक मधुर गीत को गाते हुए बहुत ही उत्साह से ये ठेकुआ का प्रसाद बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दूसरा ठेकुआ ही बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ये दूसरा ठेकुआ भी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है।
अब मैं आपको एक और ठेकुआ बनाकर दिखा रही हूँ और ये ठेकुआ हम गोल बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने एक लोई तैयार कर लिया है और जो गोल वाला साँचा है उसके ऊपर रखकर अपने उंगलियों के सहायता से इसे फैला लेंगे। और जब ठेकुआ बनाते बनाते ठेकुआ साँचा में चिपकने लगे तो उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगा ले और फिर ठेकुआ बनाना शुरू करें। तो मैंने इसे गोल आकार में अच्छे से फैला लिया है और अब इसके ऊपर साँचा रखकर अपने हथेली के सहायता से दबाएंगे और इसमें देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन आ गया है। अब देख सकते हैं हमारा गोल आकार का भी ठेकुआ बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम अपना सारा ठेकुआ बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे एक एक करके डालेंगे गर्म घी में और घी को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। और जब आप ठेकुआ फ्राई करने के लिए डाल रहे हों उस टाइम पर अपने गैस की फ्लेम को लो पर रखें और जब हल्का सा सीख जाए उसके बाद आप अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दें। और ठेकुआ को घी में डालने के बाद आप कुछ देर के लिए इसे बिल्कुल भी टच ना करें क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये टूट जाएगा। और जब ये हल्का से एक ओर से सीख जाए तो एक एक करके हल्के हाथों से इसे पलट दें और बार बार इसे टच ना करें और 2 से 3 बार हल्के हाथों से लट पलट कर इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। आपको इसे फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाएगा। तो हमारा ठेकुआ फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा ठेकुआ में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और इसी तरह से हम अपना सारा ठेकुआ फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ अपना सारा ठेकुआ को फ्राई करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा एकदम परफेक्ट ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। अब हम ठेकुआ के ऊपर लगा देंगे लौंग। जो सूर्य देव को अर्घ देने के लिए ठेकुआ बनाया जाता है उसमें पारंपरिक तरीके से इस तरह से लौंग लगाया जाता है और ये लौंग जब ठेकुआ गर्म होता है उसी टाइम पर लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ ठेकुआ में लौंग लगाकर तैयार कर लिया है। तो छठ महापर्व में बनाए जाने वाला एकदम पारंपरिक तरीके से ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिया है और मैं आपको एक तोड़कर दिखा रही हूँ। अभी ये गर्म है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुआ है। और आपको मेरी ये छठ महापर्व में बनाए जाने वाली ठेकुआ की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।